से अंबेडकर की मूर्ति को लेकर दो गुटों में संघर्ष खड़ा हो गया और 15 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं दोनों गुट। सरकार ससोपंज में है। ग्वालियर हाईकोर्ट का जो कैंपस है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने का जो विवाद बनाया गया है, विवाद था नहीं। सीजे मध्य प्रदेश ने आदेश जारी करके बिल्डिंग कमेटी को दिया। बिल्डिंग कमेटी सहमत थी। उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल करके आए, वो यही कहने लगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो संविधान बनाया ही नहीं, संविधान BN राव ने बनाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कई बातों को छोड़ दिया जाए कि अगर मोदी जी और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ये हवा क्यों दे रही है, वो व्यक्ति जो वकील है उसने बाबा साहेब अम्बेडकर को इतनी बुरी बुरी गालियां दी हैं, तो क्या सरकार के सहमति के बिना एक आम आदमी, एक वकील बाबा साहेब अम्बेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय हस्ती है, क्या कोई गाली दे सकता है? इसमें निश्चित रूप से सरकार की सहमति है। और मैं मोदी जी से और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में ही आप में हिम्मत है, आप वास्तव में विद्वान हैं और आपने अगर ऐसा करने की आप में क्षमता है, तो आप एक भी सबूत निकाल करके पेश कीजिए। एक भी सबूत अगर ये पेश कर दें फूल सिंह बरैया के सामने, तो मैं जो सजा होगी मैं झेलने को तैयार हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पर कोई इनके पास सबूत नहीं है। अगर ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, ये उन्होंने खोज की है, BN राव ने लिखा है, तो एक सबूत ला करके सुप्रीम कोर्ट में लगा दें, एक सबूत राष्ट्रपति जी को दे दें, दूसरे दिन उसका फैसला हो जाएगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर को इसके बहाने इतनी गालियां दे रहे हैं, मैं इस गालियों की निंदा करता हूं। और जो दो ग्रुप हो गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट खुद चाहता है, हाई कोर्ट के बिल्डिंग कमेटी के जो जज साहब हैं वो सब चाहते हैं, और भी अच्छे वकील हैं वो चाहते हैं कि यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। और ये कुछ लोग हैं जिनका मैं नहीं समझता हूं कि वो कैसे, एक हाई कोर्ट ग्वालियर के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा दाग लगा दिया। पूरे देश में विदेश में ये खबर फैल रही है कि हाई कोर्ट ग्वालियर के लोग, वहां के वकील, वहां के जज डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू नहीं लगने दे रहे हैं। तो दाग किसके ऊपर लग रहा है? हाई कोर्ट ग्वालियर। जबकि कोर्ट एक मंदिर है, वहां लोगों को न्याय मिलता है, न्याय का मंदिर है। इस न्याय के मंदिर को दागदार बनाने का काम जिसने किया है, जिन लोगों ने किया है, उनके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। 15 तारीख गुट का मतलब एक तो ये था कि एक ग्रुप वकीलों में और पूरे स्टाफ में हाई कोर्ट के कैंपस में एक ग्रुप चाह रहा है कि स्टैच्यू लगे, एक ग्रुप चाह रहा है स्टैच्यू न लगे। ये दो ग्रुप तो ये हो गए। और जो 15 को जो फसाद जैसी बात सामने आ रही है, वो दूसरा ग्रुप है कि हम जाकर के वहां हाई कोर्ट में या कहीं भी उनके घर पे जिस आदमी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां दी हैं, वहां हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वो कुछ नहीं होगा, और गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो ये वकील बाबा साहेब अम्बेडकर को इतनी भद्दी भद्दी गालियां भी नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट की सहमति से गालियां दी जा रही है। तो वो तो गवर्नमेंट जिसमें चाहेगी लॉ एंड ऑर्डर को अगर मजबूत कर देगी तो कोई फसाद नहीं होगा, ना कुछ होगा, ना प्रदर्शन होगी, वहां तो रोक लगा दे, मामला खत्म हो जाएगा।